कांग्रेस की कारकर्दगी है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में रही तो हर गरीब गुरबे की जो आवाज़ थी वो सुनी जाती थी। तो आज दोस्तों पूरा देश जो है वो दो विचारधाराओं में बट गया है। एक विचारधारा जो है वो ऐसी विचारधारा है जो गोडसे की राह पे चल रही है, जो संविधान को बदलने की साजिशें हो रही हैं, जो जाति धर्म खान पीन बोली भाषा के नाम पर आज पूरे देश में एक लड़ाई का माहौल बनाने वाली विचारधारा है, जिससे कि पूरे देश की एकता और अखंडता को आज नुकसान पहुंच रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। और दूसरी जो विचारधारा है वो गांधी जी की विचारधारा है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा है। वो विचारधारा जो है वो नफरत को मिटाने वाली विचारधारा है। वो विचारधारा जो है वो एक दूसरे इंसान को, गरीब गुरबे दबे कुचले लोगों को हक का अधिकार दिलाने वाली विचारधारा है। जिस विचारधारा को लेकर हमारे नेशनल लीडर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा की और उन्होंने ये नारा दिया कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। और इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी यात्रा जो थी वो मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक भी की, जिसका नाम दिया गया न्याय यात्रा। कि जब भी किसी गरीब गुरबे पर अन्याय होता है तो दोस्तों लोकसभा में या स्टेट असम्बलियों में जहाँ जहाँ भी अन्याय होता है किसी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ पर, गरीबों पर, किसानों पर, उनके साथ अन्याय होता है तो हमारे LOP जो है जनाब राहुल गांधी जी ही हमारी जो है वो वहाँ पैरवी करते हैं लोकसभा में। अगर हम जो अपनी स्टेट की बात ले लें तो जहाँ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारी 5 अगस्त 2019 को जो हमारी स्टेट जो थी वो उसको एक यूटी बना दिया गया और हमारे यहाँ के जितने भी नेता थे उनको हाउस अरेस्ट किया गया। और यूटी बनाने से हमें जो फ़ायदा हुआ है वो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आज जो है वो स्टेटहुड की जो बात चल रही है, स्टेटहुड का जो संघर्ष हो रहा है, वो भी उस संघर्ष में भी हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे फ्रंट लाइन पर जो है वो संघर्ष कर रही है। तो दोस्तों जो अगर हमारी जिस वक्त स्टेट थी तो जहाँ इन्होंने जो तरक्कियाँ गिनाई कि हमारी जो सड़क का मसला हो, चाहे कोई बेरोजगारी का मसला हो, RET स्कीमें चलती थी, कहीं हॉस्पिटल जो फर्स्ट एड सेंटर थे वहाँ के बच्चे ही वहाँ लग जाते थे, आंगनबाड़ी सेंटर खुलते थे। और इतना ही नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने बने, तहसीलें कितनी बनी, जहाँ उन्होंने जिक्र किया, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन मेरा कहने का भाव है कि कांग्रेस के टाइम में ही ये तरक्की के निशान जो हमें दिखाई देते हैं ये सिर्फ कांग्रेस के टाइम से ही ये दिखाई देते हैं। आज हम देखते हैं कि सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते हैं। रोजाना आज दिन तक हम देख रहे हैं। इन्होंने मुझे SC का जहाँ बता दिया है, चलो मैं SC की बात करूँगा कि पूरे देश में आज जो है वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ कौन होती है? जो अल्पसंख्यक होते हैं, घट गिनतियाँ होते हैं, उन पर रोजाना कितने कितने अत्याचार होते हैं, एट्रोसिटी होती है। रोजाना किसी भाऊ बेटियों के कत्लेआम होता है, गैंग रेप होता है, बलात्कार होता है। और पिछले दिनों देखो हरियाणा में हमारे एक वो IPS वाई पूर्ण कुमार जी थे, उनको जातिवाद से प्रताड़ित होकर उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और इतना ही नहीं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब BR गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया। तो कहने का मतलब है ये जो विभाजनकारी ताकतें हैं इनको संरक्षण कहाँ मिलता है? इनको भाजपा सरकार में संरक्षण मिलता है, पीछे से बैक मिलती है। जो कत्लेआम भी कर जाएं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हमने देखना है कि जो भी पार्टी गरीबों की आवाज को बुलंद करती है, अन्याय दिलाने की बात करती है, हमें उस पार्टी का साथ देना चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि जो सेकुलर पार्टी है, जो सभी जाति धर्मों को इकट्ठा लेकर चलती है, चाहे वो शहर के लोग हों, चाहे के गांव के लोग हों, रिमोट एरिया के लोग हों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से जो सेकुलरिज्म पर विश्वास रखते हों, जो एक अपने संविधान पर विश्वास रखते हों, उनसे मैं यही अपील करता हूं कि जब तक कांग्रेस पार्टी
चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे वो स्टेटों में हो, जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तब तक यही लड़ाई झगड़े हमें देखने को मिलेंगे। जैसे किसी ने कहा कि वो धूप ही अच्छी थी, इस छांव घनेरी से वो जिस्मों को जलाती थी, ये दिलों को जलाती है। तो आप वो अच्छे दिन कहांगे, सिर्फ ये थोड़े चंद 4-5 किलो दाने और थोड़े बहुत ये पैसे देकर लोगों को, एक जैसे हम मुर्गे को चूक देते हैं और उसको पालते हैं, और पालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको काटते खाते हैं ना उसको। यही आज जो भिखमंगे लोग बना रखे हैं। तो मैं सभी से यही अपील करता हूं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का इंसान क्यों ना हो, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा से जीवित करें, दोबारा से सत्ता में लाएं, ताकि जो सेकुलरिज्म जिंदा रहे, भाईचारा जिंदा रहे, सोशलिज्म जिंदा रहे, और हमारा देश जो है वो संविधान से आगे बढ़े और ऊंचाइयों को छू सके। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।